बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं SHN TV और मैं हूं सरवर हुसैन। और बोलता कॉलम में आज कॉलम का उन्वान है मीनार पाकिस्तान का वाक़या और धरती माँ का नोहा। मैं उमूमन गैर ज़रूरी मौज़ूआत को कॉलम का हिस्सा बनाने से गुरेज़ करता हूँ, लेकिन मीनार पाकिस्तान पर पेश आने वाले वाक़े ने इतनी जहतों से ज़हनी अज़ियत का शिकार किया कि इस पे कुछ पहलुओं पर आपसे खैर तलबी में मुखातिब होने पर ख़ुद को आमादा करना पड़ा। इस वाक़े की हकीकत का पोल तो अगले दिन ही खुल गया था, जिस पर होना तो ये चाहिए था कि इसकी गलत रिपोर्टिंग करने वाले यूट्यूबर्स और मीडिया एंकर्स अपनी गलती तस्लीम कर लेते तो शायद बात इतना आगे न बढ़ती। लेकिन ऐसी रवायत तो हमारे यहाँ ऊपर से नीचे तक कहीं पनप ही नहीं सकी, और इसी वजह से ये लोग अपने इस अमल को जवाज़ देने के लिए दूसरी गैर मुतल्लिका और पुरानी वीडियोस को झूठ पर झूठ का खौल चढ़ाकर पेश करते रहे, जिसका सिलसिला ताहाल थम नहीं सका। याद रखिए, गलती को तस्लीम करके मुआफ़ी की तरफ लौटना शरफ़ इंसानियत की अलामत है, और इस पर ढटाई इख्तियार करना इसी से दूर ले जाता है। इस वाक़े को मुसलसल यही रंग देने की कोशिश की जाती रही कि पाकिस्तानी मुआशरा और उसमें मौजूद मर्द वो खूनखार भेड़िए हैं जिनसे कोई बहन बेटी कहीं भी महफूज नहीं, जिसको हमसाया मुल्क के मीडिया ने खूब उछाला, जो इसका सबसे दर्दनाक पहलू है। क्या ही अच्छा होता कि ये दोनों एंकर्स जो मीडिया, सियासी शख्सियात और पुलिस समेत लॉ फोर्स हलकों में भी तारुफ रखते हैं, उसके लिए वहाँ आवाज़ उठाते, और ऐसा मुमकिन नहीं था कि उनकी सुनवाई न होती। और अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा ना होता तो पुलिस और इदारों के ताउन न करने की वीडियो ज़रूर बनाते, जिसके बाद यकीनन ये मामला खुश उसलूबी से हल हो जाता। लेकिन ये तो तब होता जब इस वाक़े को बेचने और कैश करने की राल ना टपक रही होती, और सब कुछ इसी हवस में हुआ। मेरी नज़र में वो 400 ओबाश लफंगों का टोला और मीडिया पर इस वाक़े को डरावाई अंदाज में लाने वाले एक जैसी ज़हनियत के मालिक हैं, जिनका सौदा तो खूब बिक गया, लेकिन मुल्क के जिस्म पर जो ज़ख्म लगे वो जल्द भरने वाले नहीं। इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के ज़रिए मिलने वाला फ़ेम और तरबियत के साइबान से दूर कर देने वाली शोहरत से बिलाखिर ऐसे ही नताइज सामने आते हैं। जब हादसाती तौर पर मीडिया एंकर और सोशल मीडिया एंटरटेनर सहाफ़ी बनने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही हादसात रूनुमा होते हैं। अफसोस है कि पाकिस्तानी मीडिया के इन ज़िम्मेदारान पर, जिन्होंने हकीकत जानने के बावजूद लोगों की दुरुस्त सिमत रहनुमाई नहीं की। हुकूमत वक्त के इक़दामात पर मुतअद्दिद हाई रैंक पुलिस ऑफिसर और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के DSP और SHO भी इस वाक़े की जद में आए, और दूसरी तरफ टिकटॉकर ख़ातून ने पुलिस से कार्रवाई को आगे न बढ़ाने की दरख्वास्त की, जिसे अब किसी तौर कबूल न करते हुए इस नहूसत से वाबस्ता हर किरदार को सामने लाना चाहिए। इस खातून ने हस्ब तवक्को अपने घर का गलत एड्रेस रिपोर्ट में दर्ज करवाया, जिसके घर का पता लिखवाया वहाँ रिहाइश पजीर बुज़ुर्ग मियाँ बीवी मुँह छुपाते फिर रहे हैं। इस वाक़े के मरकज़ी किरदार यूट्यूब और सोशल मीडिया के शहज़ादे रात के पिछले पहर न जाने उसके घर पहुँचे या उसको अपने घर ले गए, और वहाँ वो मनाजिर और सीन फिल्माए गए कि हर तरफ धूम मच गई, और ऐसे ऐसे जुमले तैयार किए गए कि खुदा की पनाह। खातून टिकटॉकर का कहना था कि मैंने कभी बेहुदा कपड़े नहीं पहने और ना ही कभी बेहुदा वीडियो बनाई है, जिसकी सच्चाई अब बच्चे बच्चे के मोबाइल तक पहुंच चुकी है। इन वीडियोस को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी नज़र में बेहूदगी के क्या मानी हो सकते हैं। और फिर नकल कुफ्र नबाशिद कहने लगी कि मुहर्रम के अयाम में मुझे ख़ुद पर जुल्म होता देख कर करबला की बीवियों पर होने वाले जुल्म की याद आ गई। अल्लामान अल हफीज़। किसी की 2 बेटियों को बीवियों की सूरत अपनाने वाले बरखुरदाराना उम्र के हामिल मारूफ एंकर की पैदराना शफ़क़त भी
कैमरे की आंख में महफूज हो गई और क्या जहरनाक जुमला कहा कि इस मुल्क में वो खुशकिस्मत हैं जिनकी कोई बेटी नहीं है। इन दोनों नौजवानों से मेरा एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, इसलिए मेरा दुख भी बहुत ज़्यादा है। इस वाक़े में बुनियादी सवाल ये है कि जब एक हजूम उस खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत सर अंजाम दे रहा था तो उसके साथ आने वाले बॉडीगार्ड्स और ख़ुसूसन अफ्रीकी नस्ल रैम्बो कहाँ था, जो बकौल इस खातून के उसका पार्टनर है। वो मर्दानगी दिखाते हुए उस हजूम में कुछ घोंसे थप्पड़ ही खा लेता, जिससे कम अज़ कम उसकी मैल ही उतर जाती। लेकिन सारी सूरत हाल में वो पीछे खड़े होकर अपनी पार्टनर की इस सारी बेहुरमती को मॉनिटर करता रहा, हत्ता कि पुलिस को फ़ोन भी उस खातून ने ही किया। कानून की किताब के मुताबिक जब कहीं गोली चलती है तो फ़कत उसी की बुनियाद पर फ़ैसला नहीं दिया जाता, बल्कि इस इर्तिकाब जुर्म के साथ साथ मुहर्रिकात जुर्म को भी देखा जाता है कि कौन कौन से अवामिल थे जो इस जुर्म की इंतहाई कैफियत तक पहुँचाने का सबब बने। इन 400 लोगों को इस कभी जुर्म पर निशाने इबरत बना देने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इसके बाद उन मुहर्रिकात और उनका सबब बनने वाले तमाम ज़ावियों को भी कानून के कटहरे में खड़ा कीजिए। उन तमाम वीडियोज़ को भी इस जुर्म के इर्तिकाब की वजह बनाइए जिनमें इसी अमल के लिए तैयार किया जाता रहा। ज़हनी तैयारी के बाद उसकी बाकायदा दावत दी गई और वहाँ पहुंचकर भी हवाई बोसों की मुसलसल बौछार के साथ साथ अपने जिस्मानी खद्दो खाल की बराह रास्त नुमाइश तब तक की गई जब तक फैंस के जज्बात बेकाबू न हो गए। और बकौल वज़ीर आज़म, मर्द फिर कोई रोबोट तो नहीं होता कि वो किसी भी सूरत आगे न बढ़े, और मर्द भी वो जो टीनेजर होने के साथ साथ सोशल मीडिया की बेहुदा दलदल में गर्दनों तक धंसे हुए हों, तो उनसे आखिर क्या तवक्को की जा सकती है। इस बात पे कोई दो राय नहीं कि इस वाक़े में मुलव्विस हर फ़र्द को करार वाकई सज़ा देकर निशान इबरत बना दिया जाए। एक ऐसी बेटी की इज़्ज़त जिसके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों में से अब तक इतना सानिया गुजरने के बावजूद कोई सामने नहीं आया, और उसके दुख में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हंगामा बरपा है। बिल्कुल इसी तरह इस वाक़े के दौरान कहीं एक माँ की इज़्ज़त भी अगियार की नज़र में बुरी तरह पामाल हुई है, जिसे धरती माँ कहते हैं, जिसने हमें इज़्ज़त, शोहरत, पहचान और शान से नवाजा है। कोई है इस हक़ में आवाज़ उठाने और ये बताने वाला कि इसका पाकीज़ा वजूद तार तार करने वालों को के लिए कौन सी सज़ा तजवीज़ की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।